नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। आप देख रहे हैं खबर संगम। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं इससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वाराणसी और लखनऊ का दौरा। वाराणसी में महामना एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, तो लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में की शिरकत। पीएम मोदी ने 27 जनवरी को सभी केंद्रीय मंत्रियों की बुलाई बैठक के बाद कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। यूपी के कुछ सांसदों को दिया जा सकता है मंत्री पद। नीतीश सरकार ने वादों को निभाने की कवायदे की शुरू, फिर दोहराया आगामी 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी का संकल्प। अगले चरण में विदेशी शराब को भी करेंगे बैन। इस साल 2 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। कुल 48 दिन तक चलेगी सालाना तीर्थ यात्रा। प्रति रूट के लिए 7,500 श्रद्धालुओं के कराए जाएंगे पंजीकरण। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां वाराणसी में उनका भव्य स्वागत हुआ और पीएम मोदी ने वाराणसी में महामना एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। ये ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के लिए चलाई गई है। ये ट्रेन दिल्ली से वाराणसी की दूरी को 14 घंटे में तय करेगी। आपको बता दें कि ट्रेन कई नई सुविधाओं से लैस है। तो वहीं दौरे के दौरान पीएम मोदी ने दिव्यांगों को 9,296 उपकरण भी बांटे। आपको बता दें कि 1,400 हियरिंग ऐड को बांटकर पीएम मोदी ने विश्व कीर्तिमान बनाया। इससे पहले इस विश्व कीर्तिमान को अमेरिका में 500 लोगों को हियरिंग ऐड का साथ बांटकर बनाया गया था। ये सरकार गरीबों को समर्पित है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, जिन्हें जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनके लिए ये सरकार कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगी। ये मैंने प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने से पहले घोषित किया था और आप लगातार देखते होंगे कि सरकार के सभी कार्यक्रमों के केंद्र में इस देश के गरीब को विकास का लाभ कैसे पहुंचे, गरीबों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में एक निरंतर प्रयास चल रहा है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने दिव्यांग जनों के कार्यक्रम को भी संबोधित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्या कुछ कहा पीएम मोदी में, आइए आपको सुनाते हैं। जब मैं गुजरात में था, मन को छू जाने वाली घटनाएं घटती थी। ये जो शक्ति है, इसको मैं दिव्यांग के रूप में देखता हूं। ये भारत मां का भी दिव्यांग है। हर बच्चा जिसके जीवन में भाव आया है, वो भी हमारे लिए दिव्यांग है। उस रूप में हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अभी हमने एक महत्वपूर्ण काम उठाया है, सुगम्य भारत। दुनिया में इस विषय में बड़ी जागरूकता से काम हुआ है। हमारे यहां संवेदना होती है, सिंपैथी होती है, रास्ते में कोई जाता है तो मदद करने का लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं विकसित करने का हम लोगों का थोड़ा स्वभाव कम है। और इसलिए हमारे मकान हो, हमारी ट्रेन हो, हमारे बस हो,
उसमें ऐसे लोगों को जाना हो तो उनको ऐसी सुविधा मिलती है जैसे हम जैसे शरीर से हर प्रकार से सक्षम लोगों को मिलती है। अब ये कठिनाई है और इसलिए हमने तय किया कि एक माहौल बनाएंगे, नया बिल्डिंग बनेगा, भले शायद पूरे जीवन भर एक ही व्यक्ति आएगा जिसको ट्राइसिकल में आना पड़ता है, लेकिन हम वहां व्यवस्था विकसित करेंगे, उसको कोई दिक्कत ना होगा, ले जाने की विकसित करेंगे। धीरे धीरे हमने आदत डालनी पड़ेगी। इतना बड़ा देश है, ये काम करने में समय लगता है, लेकिन अगर हम शुरुआत करें जैसे अभी सरकार ने शुरू किया है, भाई कम से कम सरकारी भवनों में तो तय करें। अब जितने सरकारी भवन बनेंगे उसमें इस प्रकार के लोग जो होंगे उनके लिए अलग टॉयलेट होगा, अलग उनके पास टॉयलेट का सीट होगा, उनको अंदर आने के लिए अलग रैंप होगा। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे हमें विकसित करनी है। पिछले दिनों एक अभियान के रूप में काम लिया है, हर डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि भाई इतने दिन जो हुआ सो हुआ, अब हम कुछ करें। आप देखिए हर जगह पे उनको अगर विशेष हम प्रायोरिटी देंगे और सब सरकारें भी इस पर ध्यान देंगी, जहां कानूनी बदलाव लाना होगा कानूनी बदलाव लाएंगे, जहां पर नियमों से व्यवस्थाएं बदली जा सकती है नियमों को बदलेंगे, लेकिन ये चीजें करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे और हमने इस बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बाद राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत भी की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने गीत संगीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर भीमराव अंबेडकर को पीएम मोदी ने याद किया। वहीं इस मौके पर दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये कहा कि बाबा साहेब शिक्षा के लिए जूझते रहे और बाबा साहेब के मुताबिक शिक्षा ही हर मुश्किल से निकलने का रास्ता है। समस्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारीगण उपाधि प्राप्त। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया। शिक्षा, हर किसी को यही बात बताते थे कि अगर जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो शिक्षा है। अगर जीवन में संघर्ष का अवसर आया है तो संघर्ष में भी विजयी होकर के निकलने का रास्ता भी शिक्षा है। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद जहां सूत्रों से खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बदलाव करना चाहते हैं, तो वहीं अब सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को सभी केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक को कैबिनेट की फेरबदल से पहले की कवायद मानी जा रही है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव की तैयारी के लिए ये फेरबदल किए जा रहे हैं। इसमें यूपी के कुछ सांसदों को मंत्री पद दिया जा सकता है। सूत्रों से ये भी खबर है कि 4 प्रमुख मंत्रालयों गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। ऊर्जा सहित दूसरे मंत्रालयों में फेरबदल किया जा सकता है। आपको बता दें कि 27 जनवरी को होने वाली मंत्रियों की बैठक बीते 1 महीने में दूसरी बैठक होगी। पहली बैठक 17 दिसंबर को हुई थी। खैर, अब देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज से जुड़ी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ठंड ने यू टर्न ले लिया है। जनवरी का आखिरी सप्ताह दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड का एहसास कराएगा। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही। घने कोहरे के कारण जहां ट्रेन यातायात पर भी प्रभाव पड़ा, तो वहीं हवाई उड़ान सेवा भी प्रभावित हुई।
मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ ही आर्द्रता का स्तर भी काफी बढ़ा हुआ देखा गया। इसी के बीच अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। कई इलाकों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे बना हुआ है और लोगों को शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं मिल पा रही है। और अब खबर सौर मंडल से जुड़ी। ब्रह्मांड और सौर मंडल हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली रही है। जी हां, लेकिन धीरे धीरे ही सही अब इस सौर मंडल के रहस्य सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि खगोल शास्त्रियों को सौर मंडल में 9वें ग्रह के संकेत मिले हैं, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 10 गुना और प्लूटो से 5000 गुना ज्यादा है। इस सौर मंडल के नए ग्रह का नाम प्लैनेट 9 रखा गया है। आपको बता दें कि प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से हटने के बाद 8 ग्रह ही हमारे सौर मंडल में बचे थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि खोजा गया नया ग्रह प्लैनेट 9 हमारी सौर मंडल का नवा ग्रह हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में खोजा गया ये नया ग्रह 10 से 20 हजार वर्षों में सूर्य की कक्षा का एक चक्कर पूरा करता है। और अब बात अमरनाथ यात्रा से जुड़ी। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई को शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ तीर्थ स्थल बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में यात्रा की तिथि का फैसला भी किया गया। अमरनाथ यात्रा स्थल बोर्ड ने दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा में हिमलिंग के दर्शन के लिए इस यात्रा की अवधि 48 दिनों तक रखने के फैसले को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा के कारणों से पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार यात्रा में 11 दिनों की कटौती भी की गई है। हालांकि पिछले वर्ष यात्रा 59 दिनों तक के लिए तय की गई थी। आपको बता दें कि 2 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा में प्रतिदिन प्रति रूट के लिए 7500 श्रद्धालु पंजीकृत कराएंगे। तो वहीं अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 19 फरवरी से पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और अब बात बिहार की। बिहार में नीतीश सरकार ने उन वादों को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है जो नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में आने से पहले जनता से किए थे। नीतीश कुमार ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया था कि अगर सत्ता में आएंगे तो सूबे में पूर्ण शराब बंदी लागू करेंगे। उसी वादे को निभाते हुए सरकार ने सत्ता में आते ही ऐलान कर दिया कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब नहीं मिलेगी और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आगामी 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी के अपने संकल्प को दोहराया है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा कि अगले चरण में उनकी सरकार विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लगाएगी। खबर ये भी है कि सीएम ने राज्य की महिलाओं से अपील की है कि वो बैन का फैसला लागू होने के बाद शराब की भट्टियां तोड़ने से भी हिचकिचाएं नहीं और साथ ही शराबबंदी का फैसला पूरी तरह से लागू करवाने के लिए नीतीश सरकार पटना में एक सेल भी बनाएगी और इसके नंबर भी जारी किए जाएंगे ताकि लोग जहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस मुहिम को कारगर कर सकते हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए खबर संगम के साथ।